वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर राजस्थान का भूगोल और टॉपिक बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसमें हमारा तीसरा भौतिक प्रदेश चल रहा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। इससे पहले हमने थार मरुस्थल यानी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला की दो वीडियो में चर्चा कर लिया, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। आज हम बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की। स्टार्ट करते हैं। रोज हमारा 9 बजे वीडियो होता है, लेकिन आज आपको 10 बजे वीडियो मिलेगा। किसी कारणवश से थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन हर रोज अब 9 बजे आपको वीडियो प्राप्त होगा। पहला क्वेश्चन देखिए। इससे पहले जल्दी से आप सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास देखना न भूलें। तो आज के इन बेहतरीन क्वेश्चनों की शुरुआत, पहले ही क्वेश्चन, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो राजस्थान का भौतिक पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो गंगा यमुना मैदान का भाग है, उपजाऊ का भाग है। और यहाँ की 23% क्षेत्रफल पर 39% जनसंख्या निवास करती है और सबसे उपजाऊ क्षेत्र ये माना जाता है। पहला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान का वह जिला कौन सा जिसका भौगोलिक और सामाजिक वातावरण पर्यावरण यानी राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है। यानी पूर्व के अंदर जितनी भी बात है उन सबकी चर्चा करेंगे। कौन सा जिला भौगोलिक सामाजिक और पर्यावरण और राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश से भी बनाता है और इससे मध्य प्रदेश से भी बनाता है। तो जाहिर सी बात है, पहला टॉपिक जब मैंने पढ़ाया था सामान्य स्थिति व विस्तार, तो उत्तर हो जाएगा इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से। तो धौलपुर जिला हमारा राजस्थान का पूर्वी जिला है, तो यहाँ यूपी से लगता है, इधर एमपी से लगता है। तो सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। भरतपुर है, ये आपको पता है, हरियाणा से भी लगता है, यूपी से भी लगता है। करौली जिला मध्य प्रदेश से लगता है, अलवर हरियाणा से लगता है। तो पूरी भौगोलिक स्थिति का मैं स्पेशल वीडियो दे चुका हूं आपको। निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान से गुजरती है? जाहिर सी बात है, सीधा सीधा आपको जवाब देखोगे, ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका जवाब सही देते हैं। ये 23.5 डिग्री है, ध्यान रखना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसका उत्तर कौन कौन से विद्यार्थी देते हैं सही? तो उत्तर होएगा 4 नंबर, कर्क रेखा। और कर्क रेखा को ही कहते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। दो उत्तर है, क्योंकि बहुत भागम भाग जिंदगी है और भागम भाग जिंदगी में आप ऊपर वाले उत्तर कर देते हो। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, फिर 4 ऑप्शन पढ़ो। क्या एग्जामिनर ने किस दिमाग से इस क्वेश्चन को दिया, वो भी तो सोचना है। एग्जामिनर ने ऐसे थोड़ी है कि लिख दिया और सीधा का उत्तर कर देंगे। एग्जामिनर ने कोई दिमाग तो लगाया ही है कि विद्यार्थी की सोच कहाँ तक जा सकती है और मेरी कहाँ तक गई है, क्या उस मेरी सोच तक पहुंचेगा। तो आपको उत्तर देखोगे कर्क रेखा क्या 26 किलोमीटर जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी तो मकर रेखा होती है। तो ये 2 और 3 उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के कितने जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं? ये तो आपको पता ही है क्लियर रूप से, क्योंकि मैं इसके बारे में पूरी चर्चा कर चुका हूं। 10 जिले राजस्थान के, कितने जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं? 10 ही राजस्थान के हैं और 10 ही मध्य प्रदेश के हैं। अब इनका ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो। राजस्थान का निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है? ये बहुत खास क्वेश्चन है भी, एनसीआर का हिस्सा है इनमें से। तो अलवर है। कौन सा? अलवर। 2 जिले हैं, अलवर और झुंझुनू, 2 जिले हैं। लेकिन अब प्रस्तावित हो चुका है तीसरा, जयपुर। ये भी ध्यान रखना, अलवर झुंझुनू एनसीआर में शामिल है राजस्थान के, जबकि करंट का क्वेश्चन है जयपुर भी शामिल होने के प्रस्ताव में मंजूरी मिल चुकी है। अगला, राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो जाहिर सी बात है, पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें जनसंख्या वगैरह सब आ जाएगा। कई विद्यार्थी सोचे ये तो सर भौतिक प्रदेश में आता ही नहीं है, भौतिक प्रदेश का ही है। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर, जिसकी जो क्षेत्रफल है 3,034 वर्ग किलोमीटर में है ये। और सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्रफल में? जैसलमेर है। अब आपसे पूछे इससे पहले कौन था, तो इससे पहले धौलपुर था। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? इसका जवाब आप बड़े शानदार तरीके से दे सकते हो। बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 ऐसे जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। जैसे मान लो ये हमारा राजस्थान का दक्षिण का क्षेत्र है, यहाँ आ जाता है डूंगरपुर, ये आ जाता है बांसवाड़ा। यहाँ से डूंगरपुर के चीखली गांव को स्पर्श करते हुए बिल्कुल पास से गुजरती है और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। तो ये ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है? कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पे नहीं है? जहां तक मेरी कोशिश है, आप सभी विद्यार्थियों ने नक्शा तैयार कर लिया होगा, 33 जिलों की सीमाओं को याद कर लिया होगा। तो देखो, करौली तो मध्य प्रदेश से लगता है, भीलवाड़ा भी मध्य प्रदेश से लगता है। दोस्त किससे लगता है क्या?
नहीं लगता। जयपुर, जयपुर लगता है हरियाणा से, तो दौसा नहीं लगता। दौसा जिले की आकृति आपको पता है धनुष के आकार की है। दौसा जिले में एक किला है, दौसा का किला, जो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है, ये भी ध्यान रखना। और दौसा किला है वो छजले या सूप के आकार का है। दोसे का जो वन्य जीव शुभंकर है वो खरगोश है। इतनी बात मैंने बता दी, देखो फटाफट। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? मैंने आपको जब स्थानीय स्थिति दिखाई थी तो मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश के दो जिले राजस्थान से लगते हैं। सूत्र था आम, कैसा? आम, आगरा और मथुरा। तो यह ऑप्शन में देख लो, सूत्र याद रखना, आम, आगरा और मथुरा लगते हैं, तो कौन सा लग गया? मथुरा लग गया। निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है? डूंगरपुर, बूंदी, करौली, भरतपुर, तो कौन सा बनाता है? जाहिर सी बात है करौली बनाता है। 10 जिले बनाते हैं ना। सूत्र है राजस्थान के 10 जिलों का सूत्र, दोक सको, इसको दोक सको, कोरोना को नहीं सेकना, दोक सको, बाझा, चिप, प्रभा, प्रभा, कौन सी? प्रभा। दोक सको, बाजा, चिप, प्रभा, यानी धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और ये भीलवाड़ा, भैजे, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, 10 जिले लगते हैं। धोक सको, बाजा, चिप, प्रभा। तो आ गया ना इसमें करौली, याद रखना है, कान खोल के बढ़िया तरीके से सामने। राजस्थान के किस शहर पर सूर्य वर्ष में एक बार लगभग लंबवत चमकता है? तो कर्क रेखा, 23.5 डिग्री एक सांस रेखा है, जो उत्तरी एक सांस रेखा है, उस पर 21 जून को सूर्य सीधा पड़ता है, वो जिला हमारे बांसवाड़ा है। अब ये समझ लेना कि कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा से भी गुजरती है और डूंगरपुर से भी गुजरती है, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि सबसे ज्यादा बांसवाड़ा से गुजरती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों ऑप्शन आते ही आपका उत्तर बांसवाड़ा हो जाएगा। सबसे लंबवत गिरती है बांसवाड़ा में, फिर डूंगरपुर में गिरती है, और सबसे तिरछी कहाँ गिरती है सबसे ज्यादा? तो हमारे श्री गंगानगर जिले में, RJ 31 में, सॉरी RJ 13 में। जयपुर जिले के समीपवर्ती जिलों का समूह कौन सा है? अब ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक से खतरनाक है और ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ये आपकी जो माइंड है उसको एक बार घुमाने वाला जरूर करते हैं कि जयपुर जिले के साथ कौन किस किस की सीमा लगती है। देखो दौसा की लगती है, सीकर की लगती है, टोंक की लगती है, अलवर की लगती है। ठीक है, देख लेना नक्शे में, दौसा, सीकर, टोंक और अलवर की सीमा इसके आसपास लगती है। अगला, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा गुजरात से लगती हुई लगती है? गुजरात से, ये इधर वाला गुजरात, इससे सीमा लगती है राजस्थान के 6 जिलों की। कितने जिले? 6 जिले। सूत्र जानना चाहते हो तो बता देता हूं, बाड़ू, उसी, जाबा। कौन सा? बाड़ू, उसी, जाबा। बा से बांसवाड़ा, यहां से स्टार्ट हो जाएगा, डू से डूंगरपुर, ऊ से उदयपुर, सी से सिरोही, जा से जालोर और बा से बाड़मेर। 6 जिले। अगला, निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? क्या गजब सा क्वेश्चन है। यहाँ कर्क रेखा सबसे कम तिरछी, सबसे ज्यादा कहां पड़ती है? श्री गंगानगर में, SGNR में। सबसे कम कहां पड़ेगी? जहां सबसे ज्यादा लंबवत पड़ेगी वहीं सबसे कम पड़ेगी, तो उत्तर क्या आ जाएगा? डूंगरपुर। अब देखो यहाँ बांसवाड़ा नहीं है, एग्जामिनर ने बांसवाड़ा नहीं दिया, डूंगरपुर में दे दिया। राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है? अब आपको पता है बीहड़ का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो नदी चंबल नदी है, और चंबल नदी के बारे में यहाँ पे ऑप्शन आपके पास। देखो बांसवाड़ा का तो सीधा ही कट गया, भीलवाड़ा का सीधा ही कट गया, अजमेर वाला सीधा ही कट गया, तो उत्तर हो जाएगा कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, क्योंकि चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों से बहती है। चौरासीगढ़, भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है। सूत्र याद रखना कौन कौन से, यहां लिख देता हूं, चक्को, बुस, कदों। आपको गया सूत्र ही सूत्र आगे, बड़े सूत्र आए, चक्को, बुस, कदों। जैसे चित्तौड़गढ़, को से कोटा, मै से बूंदी, सै से सवाईमाधोपुर, कै से करौली और धो से धौलपुर। 6 जिलों में चंबल नदी बहती है, तो कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर डाकुओं की शरण स्थली है इस क्षेत्र में। 56 का मैदान स्थित है। अब 56 का मैदान कहाँ होगा? तो 56 का मैदान उत्तरी पूर्वी दक्षिणी राजस्थान में है। 56 का मैदान कहाँ पे है? दक्षिणी राजस्थान में। जो कौन सी नदी निर्माण करती है 56 का मैदान? माही नदी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है, सीधी सी बात है कर्क रेखा। ये हमारा विश्व का नक्शा, यहाँ भूमध्य रेखा, यहाँ मकर रेखा और यहाँ पे
कर्क रेखा। यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ हमारे भारत का हिस्सा भी कुछ आता है, यहाँ पे कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, बताइए आपको। अगला, मैं राजस्थान का भूभाग हूं। मैं अपनी दो विशेषताएं आपको बताता हूँ। उदाहरण दिया है कि मैं राजस्थान का एक भूभाग हूं और मेरी दो विशेषता बताता हूँ। मुझ में अधिकांश सिंचाई कुओं और नलकूपों से होती है। अरावली श्रृंखला मेरी पश्चिम दिशा में है। बताइए मेरा नाम क्या है। देखो, वो कहते हैं ना, बूझो तो जानू, खेल खेल में पढ़ाई, मस्ती की पाठशाला। ऐसा प्रश्न है कि मैं राजस्थान का भूभाग हूं, मेरी दो विशेषताएं। तो ध्यान रखना, कौन ये विशेषताएं दोनों पूरी कौन कर रहा है? पूर्वी मैदानी, क्योंकि कुएं नलकूप से सर्वाधिक जयपुर अलवर में सिंचाई होती है। अरावली श्रृंखला इसके मध्य पश्चिमी है ही, पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान के एक भौतिक विभाग के बारे में निम्न तथ्य दिए गए हैं। इस भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक है। इस भाग में 56 का मैदान भी है। इस प्रदेश का हिस्से का ढाल पश्चिम दिशा की ओर है। 3 पॉइंट बताइए कौन सा भौतिक प्रदेश है। तो ये इतना तो पता ही है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसकी चर्चा करें। यहाँ देखो, कई विद्यार्थी सोचते हैं 56 का मैदान तो दक्षिण में है। जब आप अरावली पर्वतमाला के सारे पूर्व का मैदान देखोगे ना, ये ऐसे आता है पूर्व का मैदान। ये डूंगरपुर का क्षेत्र है, ये भीलवाड़ा का ये क्षेत्र आता है, ये आता है हडोती का पठार आपका। यहाँ फिर बीच में आ गई अरावली और ये पश्चिम का मैदान आ गया। तो पूर्वी मैदान है। राजस्थान के पूर्वी मैदान में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी कहाँ जाता है? राजस्थान के पूर्वी मैदान में जो नदियां बहती है उनका जो अधिकांश, यानी अधिकांश जो नदियों का पानी है वो कहाँ जाता है? तो सीधी सी बात है, बंगाल की खाड़ी में जाता है सबसे ज्यादा। देखो, बनास नदी निकलती है, हालांकि नदी तो पूर्व में बहती है। बाणगंगा नदी बहती है, इधर से चंबल बहती है। ये नदियां सारी, इनका जल अरब सागर की खाड़ी की तरफ जाता है। निम्न में से असुमेलित करना भी, डोरा पर्वत जालोर में है, बिल्कुल सही है। 869 किलोमीटर है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है। दिराज अलवर में है, बिल्कुल सही है। सही है क्या? सही है। नागपाड़ अजमेर में, ये भी सही है। खोबबई राजसमंद में नहीं है भी। खोबबई, वो तो है जयपुर में, बाबई है झुंझुनू में। तो है सुमेलित हो गया। राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग कौन सा है? सर्वाधिक उपजाऊ गंगा यमुना का मैदान विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है, तो उसका भाग हमारे पूर्वी मैदान में है। ये होगा ही होगा, ये जाहिर सी बात है। और ध्यान रखना, रोज 9 बजे आपको ये क्लास मिलेगी कल से पक्का। आज थोड़ा लेट हो गए, 10 बजे, और सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास देखना न भूलें सभी विद्यार्थी। पेपर हो न हो, आपको तैयारी करनी है बढ़िया तरीके से, याद रखना। और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी अगर पीडीएफ लेना चाहते हो तो मुझसे संपर्क कर लेना। 8094496272 पे संपर्क कर लेना। आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की सारी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। स्पेशल आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की विद्यार्थी है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या कहते हैं? मेवल क्षेत्र कहते हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को मेवल के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट राज्य, यानी राज्य का कौन सा शहर है? अब ऑप्शन में बांसवाड़ा भी है, डूंगरपुर में, तो आप उत्तर क्या करोगे? तो आप करोगे बांसवाड़ा, सबसे नजदीक बांसवाड़ा शहर है। गंगा यमुना के मैदान राज्य के किस ओर है? गंगा यमुना के मैदान राज्य के किस ओर है? तो पूर्व की ओर है भाई, पूर्वी मैदानी की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, अब हर रोज 9 बजे क्लास आपको पूरा राजस्थान कवर करवा दिया जाएगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल, सब। धैर्य रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सिंचाई मुख्यतः कुओं और नलकूपों से होती है? ये तो पक्का ही प्रश्न आता है एग्जाम में। पूर्वी मैदानी भाग में होती है। सवाईमाधोपुर जिले का अधिकांश भाग राज्य के किस भौतिक विभाग में स्थित है? देखो क्या प्रश्न है। अब जिसको पता है ना नक्शे का सवाईमाधोपुर कहाँ पे है, तो आप पूर्वी मैदान का भाग हो जाएगा। राजस्थान के पूर्वी मैदान भाग की जलवायु किस प्रकार की? ये सुंदर प्रश्न है, आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला। पूर्वी मैदानी भाग की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है भाई? वो आर्द्र है, ध्यान रखना। कौन सी? आर्द्र। और जो हड़ौती का पठार है जिसको हम कल पढ़ने वाले हैं, उसका अति आर्द्र है। जलोढ़ व दोमट मिट्टी मुख्यतः राज्य के किस भूगोलीय प्रदेश में मिलती है? अब जलोढ़ मिट्टी जल के साथ लाकर पाई गई मिट्टी, तो गंगा यमुना के मैदान से कौन सी मिट्टी आती है? जलोढ़ मिट्टी आती है, और उसी को दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी कहते हैं, तो पूर्वी मैदान में है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में क्लियर है, ठीक है? तो ध्यान रखना बढ़िया तरीके। अगला, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? ये भी इंपॉर्टेंट है। पूर्वी मैदानी भाग है, वहां पे वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? तो ध्यान रखना, 50 से 80 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर हड़ौती में 50 से 80 है,
तो उत्तर की तरफ जाओगे तो घटता जाएगा, उत्तर पश्चिम की तरफ। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान की पूर्वी मैदानी भूभाग का हिस्सा नहीं है? चंबल, माही, बनास, कोई नहीं। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका जवाब दे पाते हैं। हिस्सा नहीं है, उपयुक्त कोई नहीं। चंबल भी है, माही भी है और बनास भी है, तीनों पूर्वी मैदानी के हिस्से हैं। ध्यान रखें, पूर्वी मैदानी भाग का सामान्य ढाल किस ओर है? ढाल तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, तो ध्यान रखना पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनसंख्या का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है? सर्वाधिक जन, ये भी पूर्वी मैदानी भाग हो जाएगा, क्योंकि 23% जन, जो क्षेत्रफल है 23% क्षेत्रफल पर 39% जनसंख्या रहती है। और आप 2011 की जनगणना के अनुसार देखो, सर्वाधिक जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, इनका सर्वाधिक जनघनत्व है। 56 के मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन में स्थित है? इसमें माही बेसिन 56 के मैदान का निर्माण करती है। राजस्थान का कौन सा भूभाग अंतः प्रवाह प्रणाली का क्षेत्र नहीं है? राजस्थान का कौन सा भूभाग अंतः प्रवाह प्रणाली का क्षेत्र नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंतः प्रवाह प्रणाली का मतलब आंतरिक प्रवाह की नदियां सोच लेना। 56 का मैदान नहीं है, क्योंकि माही का मैदान करती है। अब शेखावाटी क्षेत्र में आपको पता है कांतली नदी है, घग्गर नदी है ही, और लूनी, लेकिन लूनी नदी है, लेकिन लूनी नदी कुछ भागों में क्या करती है, कुछ भागों में क्या करती है लूनी नदी, आंतरिक प्रवाह की नदियों का काम करती है। ध्यान रखना। तो यहाँ पे स्टिक, अब देखो आप कंफ्यूज होंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। क्यों होंगे? क्योंकि 56 के मैदान और लूनी बेसिन में आते ही आप कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। लेकिन अंतः प्रवाह प्रणाली का निर्माण लूनी नदी, क्योंकि ये कोई नदी, ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट उत्तर हो जाएगा 56 का मैदान। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वागड़ की गंगा माही। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भौतिक भूभाग की निम्न में से प्रमुख नदी कौन सी है? बनास, माही, मोरेल, कालिसी। बता दो जल्दी कमेंट में जवाब देंगे। ध्यान रखना, प्रमुख नदी पूछे तो बनास है, क्योंकि आपको पता है खमनोर की पहाड़ी से निकलकर ये भी 6 जिलों में बहती है, इधर पूर्व की तरफ बहती है। माही देखो, माही तो दो में घूम के इधर चली जाती है। राजस्थान का वह जिला कौन सा जो सुदूर पूर्व में स्थित है? लास्ट में कौन सा है जहां से सूर्य उगता है और सबसे पहले उगता है और सबसे पहले छिपता है? वो धौलपुर है। राजस्थान के सुदूर दक्षिण में स्थित जिला कौन सा है? जानते हो, बांसवाड़ा। उत्तर में गंगानगर, पश्चिम में जैसलमेर। सीधे सीधे क्वेश्चन, ठीक है। तो आज इतने क्वेश्चन मैंने आपको दिए। आज थोड़ा वीडियो लेट हो गया था, इसलिए कम क्वेश्चन आपको दिए। कल से आपको वही क्वेश्चन 50 से 60 70 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत इसमें इन क्षेत्रों में कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बस नदियों वाले इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और क्योंकि पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र छोटे छोटे क्षेत्र है, तो इस हिसाब से उसके इतने क्वेश्चन बनते हैं। हर रोज तैयार रहिए 9 बजे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं सुबह 7 बजे की राजस्थान करंट अफेयर्स की खास क्लास में। हाजिर रहिए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को लाइव जोड़ा करो। जय हिंद, जय भारत।